जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय श्री कैची धाम। जय जय श्री राम। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के आज फिर एक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। आपने अवश्य ही सुना होगा कि बाबा जी अगर गंगा नदी में जाते थे तो वह यमुना में निकलते थे, अगर वह दिल्ली में होते थे तो नैनीताल दिखाई देते थे, अगर वह भारत में है तो कई बार अमेरिका या लंदन में दिखाई देते हैं। इस तरह जी का बाबा जी महाराज का एक बहुत ही रोचक और चमत्कारिक प्रसंग हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जहां बाबा जी एक समय पर दो स्थान पर दिखाई दिए, आगरा और वृंदावन में। बात है उन दिनों की जब बाबा जी के एक भक्त हबीबुल्ला खां केंद्र सरकार की नौकरी में थे। वह खाद्य और कृषि विभाग में थे और कुछ समय तक बाबा जी की गाड़ी भी उन्होंने चलाई थी। एक रात की बात है, बाबा जी महाराज ने हबीबुल्ला खां को जगाया और आगरा जाकर लौटने की इच्छा व्यक्त की। यानी कि बाबा जी महाराज ने हबीबुल्ला से कहा कि हमें आगरा चलना है। वह उस समय वृंदावन में थे। बोला हमें आगरा चलना है और वहाँ से हम तुरंत ही वापस आ जाएंगे। अब होता क्या है, बाबा जी महाराज ने ऐसा कहा तो बाबा जी महाराज के कहते ही हबीबुल्ला जो है वो तैयार हो जाते हैं और बाबा जी महाराज से पूछते हैं कि हम कब तक वापस आ जाएंगे। बाबा जी महाराज उनसे कहते हैं कि हम दिन निकलते ही वापस आ जाएंगे। तो इतनी बात जैसे ही होती है तो हबीबुल्ला खां तैयार हो जाते हैं और बाबा जी महाराज को रात में ही गाड़ी से लेकर आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं। बाबा जी महाराज जब वहाँ पहुँचते हैं, बाबा जी महाराज हबीबुल्ला खां को बोलते हैं, वहाँ पर सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी करवाकर बाबा जी महाराज हबीबुल्ला खां से कहते हैं हमारे साथ तुम भी चलो। परंतु होता क्या है, बाबा जी महाराज के साथ हबीबुल्ला खां नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बहाना बनाया कि गाड़ी को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। फिर हबीबुल्ला ने बाबा जी महाराज से पूछा कि आप कितनी देर में वापस आ जाएंगे। बाबा जी महाराज ने हबीबुल्ला खां से कहा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। अब हबीबुल्ला खां बाबा जी महाराज की इस बात को सुनकर बहाना करते रहे क्योंकि हबीबुल्ला खां का बाबा जी महाराज के साथ जाने का मन नहीं था। तो बाबा जी महाराज ने हबीबुल्ला खां से कहा अगर तू चाहता है कि मैं जल्दी आ जाऊं तो अगर मैं 15 मिनट तक ना आ पाया तो तू सिर्फ मेरा 15 मिनट इंतज़ार करना, उसके पश्चात तू वृंदावन के लिए लौट जाना। अब बाबा जी महाराज आगे चल देते हैं और हबीबुल्ला खां वहीं पर गाड़ी के पास में रुक जाते हैं। हबीबुल्ला खां के पेट का दर्द जो है वह बढ़ रहा था। बाबा जी महाराज ने उनको 15 मिनट कहा था, परंतु उन्होंने 25 मिनट तक बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा की और जब बाबा जी महाराज नहीं आए तो हबीबुल्ला खां वृंदावन को वापस लौट गए। अब होता क्या है, जैसे ही हबीबुल्ला खां वृंदावन आश्रम में पहुंचते हैं, वह आश्रम में गाड़ी खड़ी कर कर जैसे ही भीतर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि बाबा जी महाराज तो तख्त पर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे हैं। वह अब यहाँ पर हबीबुल्ला खां का सर जो है वो चकरा जाता है। जिस तरह से हबीबुल्ला खां आगरा से वृंदावन के लिए बहुत गाड़ी तेज चलाता हुआ आया था, वह बाबा जी महाराज को वहाँ पर देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया। वह अपने पेट दर्द और उस यात्रा के कष्ट से परेशान था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहाँ बाबा जी महाराज की लीला देखिए कि बाबा जी महाराज हबीबुल्ला खां की नाराज़गी को समझ रहे थे, इसलिए बाबा जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और जो व्यक्ति हबीबुल्ला खां को बुलाने गया था
हबीबुल्ला खां ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा आगरा से कब आए? तो आप देखिए क्या होता है, वह व्यक्ति कहता है बाबा जी महाराज गए ही कहाँ थे, वे तो सवेरे से ही तख्त पर बैठे लोगों को दर्शन दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब बाबा जी महाराज के बारे में हबीबुल्ला खां से ऐसा कहा तो हबीबुल्ला खां इस बाबा जी महाराज की लीला को देखकर बहुत ही ज़्यादा चकित हो गया। इस तरह से बाबा जी महाराज अपने जीवन काल में चमत्कार करते रहे हैं और आज भी यह चमत्कार साक्षात बाबा जी महाराज के जो अनन्य अनन्य भक्त हैं या जो उनके सानिध्य में आ गए हैं उनके साथ में हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय श्री राम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।